हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैरियर एंड एजुकेशन विद प्रमोद सर के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th जो फ्लैमिंगो बुक है, आपको पता है सीजी बोर्ड में 12th के सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस सहित अन्य सभी विषयों के सिलेबस में काफ़ी रिड्यूस किया है, कम किया है। तो जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें यूनिट 3 में डीप वाटर है। तो डीप वाटर का हिंदी में समरी लेकर आया हूँ आज मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो ये आपके काफ़ी काम का होने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपके यूट्यूब में तुरंत वो दिखेगा। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है डीप वाटर स्टोरी है। ऑथर की अपनी स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी है। इसमें जो ऑथर हैं डगलस, विलियम ओ डगलस, ही वाज बर्न इन 1898 और 1980 में उनका डेथ हो गया था। मेन के रहने वाले थे। ये क्या हुआ था इनके साथ, बचपन में जब 3-4 साल के थे उसमें नहाने के समय डीप वाटर में वो डूबते डूबते बचे थे। तो उनका जो मेमोरी है, पास्ट मेमोरी, और उसके बाद कैसे वो जो एक फियर बैठ गया था मन में डूबने का, तो उससे वो कैसे ओवरकम हुए थे, कैसे वो उसको डर को जीते थे, वो इसमें कहानी है। आइए देखते हैं। एक इंट्रोडक्शन देख लें। द एक्सर्प्ट डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस इज टेकन फ्रॉम हिज बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये इस बुक से लिया गया है। डीप वाटर इज अवर ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ ऑथर्स चाइल्डहुड मिस एडवेंचर एट द स्विमिंग पूल, है ना। उसके साथ जो घटना घटी थी उसका ऑटोबायोग्राफी का। इन दिस चैप्टर ही टेल्स अस हाउ एज यंग बॉय ही वाज नियरली ड्राउन इन द स्विमिंग पूल। जहाँ पे वो स्विमिंग पूल में डूबने से कैसे बचे थे वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। देयर आफ्टर ही फियर्ड वाटर सो मच दैट ही अवॉइडेड इट वैन एवर ही कुड, बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज आल्सो डिटरमाइंड टू गेट रीड ऑफ हिज फियर। अब उसके बाद उनने तय कर लिया था कि वो तय कर लिया था कि जो फियर उसे दूर करके रहेंगे। स्लोली एंड स्टीडली ही ओवरकेम द फियर ऑफ वाटर इन द एंड। और अंत में वो इस पर अपने जो डिटरमाइन किया था उस पर जीत जाते हैं। तो ये समझ गए, एक आउटलाइन मिल गया होगा कि ऑथर, ये नरेटिव स्टोरी है जहाँ पे नरेटर स्वयं ऑथर हैं, लेखक हैं। नरेटिव स्टोरी स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें लेखक स्वयं अपनी कहानी बता रहा होता है, या सेंटर में एक कैरेक्टर को रखकर जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो अपने बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी बताता है। तो वो नरेटिव, कथानक के जैसा बोल सकते हैं, नरेटिव स्टोरी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं 20 पॉइंट्स। डीप वाटर टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम। डीप वाटर इसमें बताता है कैसे नरेटर या ऑथर वाटर से डरता है और कैसे इस डर पे वो ओवरकम होता है, विजय कैसे प्राप्त करता है। His first such experience was on the sea beach. उसका यह अनुभव हुआ था कहाँ पे, सी बीच में। He was with his father when a powerful wave swept over him. वह अपने पिता के साथ था, ऑथर जो है पिता के साथ था, जब एक पावरफुल वेव उसकी तरफ आया। पावरफुल वेव मतलब है शक्तिशाली तरंगे। दो द वेव रिसीडेड इट लेफ्ट डगलस पेट्रिफाइड। रिसीड मतलब होता है कम, हालांकि वह जो वेव था कम था, लेकिन इसके बावजूद डगलस इससे डर गया था। पेट्रीफाई यानी डर। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। फॉर दिस ही चूज YMCA। अब उसने तय किया था कि वह स्विमिंग लर्न करेगा, सीखेगा, और उसके लिए उसने YMCA का सेलेक्ट किया। YMCA क्या है, इसका फुल फॉर्म ये देख लीजिए, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, याकिमा का है। तो ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस में ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इट वॉज सेफ, सी पॉइंट नंबर 5,
इट वॉज सेफ, ये 1 मिनट, yes, see the 5. It was safe, it depth at the shallow and was only 2 feet. However, the deep end was 9 feet deep. It was safe, यह सुरक्षित ही था. इसका जो डेप्थ एरिया था, डेप्थ एट द सैलो एरिया में जो गहराई थी, सैलो यानी उथला एरिया में, वह 2 फीट था, जबकि जो डीप एरिया था वह 9 फीट था, डीप गहराई था. सी द पॉइंट नंबर 6. One day a strong young man picked Douglas and tossed him into the deep side of pool. एक दिन की बात है, one strong man was there and he picked up Douglas and tossed, उछाल दिया deep water में. Douglas sank to the bottom, sank यानी डूबना. Douglas डूबने लगा था, जो ऑथर है डूबने लगा था बॉटम में. और however he jumped and came up gradually, हालांकि वह जंप किया और धीरे धीरे आने की कोशिश किया. Fear had seized him and he was nearly drowned. बावजूद इसको वह उसको जो फियर था, एक भय था, वो पकड़ लिया था, वह जकड़ लिया था, सीज कर लिया था. him and he was nearly drowned, वह लगभग डूबने की स्थिति में था और डर के मारे कुछ कर नहीं पा रहा था. his effort to save himself went in vain, और उसका जो एफर्ट था, उसको खुद को अपने आप को बचाने की जो कोशिश थी, वह लगभग बेकार हो रही थी. इन वैन यानी बेकार, यूजलेस. नो वन कैम टू हिज रेस्क्यू, रेस्क्यू यानी बचाना, उसको बचाने के लिए कोई आ नहीं रहा था. ही ट्राइड टू ब्रीथ बट swallowed वाटर, अपने आप को वह बचाने की कोशिश किया, सांस लेने की कोशिश किया, ब्रीथ यानी सांस, लेकिन बावजूद उसके मुंह में वाटर चला गया था. पॉइंट नंबर 10 देखिए. दो डेथ वॉज एट हिज डोर स्टेप, ही एक्सपीरियंस्ड कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ. उसे लग रहा था कि उसकी मौत उसके सामने दरवाजे पर खड़ी है, फिर भी ही एक्सपीरियंस्ड कंप्लीट फ्रीडम, अपने आप को वो मजबूत किया. फ्रॉम द फियर से अपने आप को वो आज़ाद किया, इस डर से आज़ाद किया. ही ले इन कम्प्लीट पीस, अपने आप को एकदम पीस में रखा, शांत रखा. देयर वॉज नो सेंसेशन और फियर ऑफ डेथ, फिर वो महसूस किया कि देयर वॉज नो सेंसेशन, उसे किसी प्रकार की कोई बॉडी में डर नहीं है, सेंसेशन नहीं है. बट समवन फाइनली सेव्ड हिम, लेकिन अंत में उसने महसूस किया कि किसी ने उसे बचा लिया है. दिस हॉरिफिक एक्सपीरियंस हाउएवर शूक डगलस बैडली, इससे वह हिल चुका था इस घटना से. इट मेमोरीज हॉन्टेड हिम सो मच दैट ही फेल्ट सिक, और इसका ये जो मेमोरीज था, उसकी यादें जो थी, ये बुरी यादें, वो इस कदर घर कर गई कि उसके चलते वो सिक हो गया, बीमार हो गया था. सिक यानी बीमार. द साइट ऑफ वाटर रैटल्ड हिम सो मच दैट ही कुड नॉट इवन फिशिंग, और इससे वह इतना रैटल हो गया था, परेशान इतना ज़्यादा हो गया था कि वह फिशिंग के लिए भी नहीं जा पा रहा था. फाइनली ही मेड अप हिज माइंड टू ओवरकम दिस फियर, और अंत में उसने तय किया कि इस फियर को वह ओवरकम करेगा, जीतेगा. ओवरकम यानी जितना. ही फाउंड एन इंस्ट्रक्टर हु ट्रेंड हिम एज स्विमर बीट बाय बीट, उसे धीरे धीरे स्विमिंग के लिए सिखाने के लिए उसने एक इंस्ट्रक्टर खोज लिया, उसे मिल गया इंस्ट्रक्टर, मतलब यू कैन से कि टीचर, मार्गदर्शक, निदेशक. ही वॉज एबल टू ओवरकम दिस फियर कम्प्लीटली एंड स्विम फॉर माइल्स, बाद में वह अच्छी तरह तैराक बन गया, अच्छा तैरने लगा और कई मीलों तक तैर सकता था. द एक्सपीरियंस ऑफ फियर एंड डेथ एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट मेड हिम live intensely. द एक्सपीरियंस ऑफ फियर एंड डेथ, ये जो फियर एंड डेथ का जो एक्सपीरियंस था, एंड इट्स कॉन्क्वेस्ट मेड हिम लिव इंटेंसली, और ये जो डर था, इस पे जीतना उसे उसके लाइफ को बड़ा अच्छा बना दिया.
कांक्वेर यानी जीतना। कांक्वेरिंग फियर मेड हिम रियलाइज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ लाइफ, और फियर से जीत जाना उसे लाइफ का ट्रू वैल्यू रियलाइज़ करा दिया था। एंड रियलाइज़ मतलब उसे पता कर, मतलब उसको रियलाइज़ होने लगा था, वास्तविकता से परिचय करा देना। एंड दिस हेल्प हिम इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लिविंग, और इससे वह एवरी मोमेंट ऑफ हिज लिविंग मतलब प्रत्येक क्षण के, जीवन के प्रत्येक क्षण को वह इंजॉय करने लगा। ही फाइनली लर्न टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, और जीवन को वह पूरी तरह फाइनली लर्न सीख गया कि कैसे जीवन को पूरी तरह जिया जाए। और इसमें स्टूडेंट्स YMCA एक वर्ड आया है, उसका फुल फॉर्म है, और याकिमा प्लेस इन वाशिंगटन है जहाँ पर ये YMCA स्थित है। ये है, अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।